अशोक सम्राट की कहानी। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे। उनका जन्म मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था और उनकी माता का नाम शुभद्रंगी या धर्मा था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बने और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर इसे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों तक फैलाया। प्रारंभिक जीवन और साम्राज्य का विस्तार। सम्राट अशोक ने अपने शुरुआती जीवन में एक योद्धा के रूप में प्रसिद्धि पाई। उन्हें बचपन से ही युद्ध और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया था। सम्राट बनने के बाद उन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध बीवारस था, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में अशोक ने विजय तो प्राप्त की, लेकिन युद्ध की भयंकर तबाही और हजारों लोगों की मौत ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, दया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया और अपने दूतों को दुनिया भर में भेजा। धम्म नीति और सामाजिक सुधार। अशोक ने धर्म की नीति अपनाई, जो नैतिकता, न्याय और समानता पर आधारित थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में सामाजिक सुधार लागू किए, जैसे कि प्रजा के लिए न्याय की व्यवस्था, जानवरों के प्रति दया और पर्यावरण की सुरक्षा। उन्होंने जगह जगह अपने शिलालेखों में धम्म नीति के बारे में लिखा, जो आज भी कई ऐतिहासिक स्थलों पर देखे जा सकते हैं। अंतिम समय और विरासत। सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक चला। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन उनकी धम्म नीति और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने युद्ध और धर्म का रास्ता चुना। अशोक सम्राट का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और समृद्धि से बढ़कर करुणा और नैतिकता है। उनकी कहानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और जीते। उनमें से कुछ प्रमुख युद्ध निम्नलिखित हैं। 1. कलिंग युद्ध, ईसा पूर्व 261। यह अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसे उन्होंने कलिंग, वर्तमान में ओडिशा के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा से विरक्ति लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध को सम्राट अशोक की जीवन दिशा बदलने वाला युद्ध माना जाता है। 2. विद्रोहों का दमन। अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विद्रोहों को कुचला और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक अभियान चलाए गए ताकि साम्राज्य को एकीकृत और सुरक्षित रखा जा सके। अशोक ने अन्य छोटे मोटे युद्ध भी लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था। सम्राट अशोक द्वारा हटाए गए राजाओं के नाम इतिहास में कई संदर्भों में मिलते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट थे और उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध किए। खासकर एकलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा तथा धर्म विजय की नीति अपनाई। कुछ प्रमुख राजाओं के नाम जिन्हें अशोक ने युद्ध में हराया या हटाया, वे इस प्रकार हैं। 1. कलिंग नरेश। अशोक ने कलिंग के राजा को हराकर उनका राज्य मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। 2. अवंती राज। अवंती का राजा भी अशोक की विजय का शिकार बना। 3. गंधार नरेश। अशोक ने गंधार के राजा को भी हराया और उनका राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। 4. विदर्भ नरेश। विदर्भ के राजा को भी अशोक ने हराया। सम्राट अशोक का शुरुआती जीवन विस्तारवादी और युद्धकारी था, लेकिन बाद में उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अशोक मौर्य राजवंश के तीसरे शासक थे और उन्हें विश्व के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। वे बौद्ध धर्म के प्रचारक थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कई स्तंभ बनवाए थे। इन स्तंभों को अशोक स्तंभ कहा जाता है।
सम्राट अशोक के बारे में कुछ और खास बातें। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानामप्रिय अशोक था। उनका शासनकाल ईसा पूर्व 259 से 232 के बीच था। वे अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। उन्होंने अपने भाइयों को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक ने धम्म नीति के तहत दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। सम्राट अशोक ने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और लिपि देकर एकता के सूत्र में बांधा। सम्राट अशोक ने शाकाहारी जीवन पाला और प्रेम, सहिष्णुता, सत्य और अहिंसा जैसे मूल्यों का पालन किया। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार प्रमुख थे। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।